नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप मुझे मेरे Instagram और Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 2 के एपिसोड 3 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है द रेकनबैक फॉल। ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर वॉटसन को अपने थेरेपिस्ट से बात करते हुए, जो काफ़ी परेशान लग रहे हैं और कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड शर्लॉक होम्स अब जिंदा नहीं रहे। अब देखते हैं 3 महीने पहले का फ्लैशबैक, जब शर्लॉक को लोगों से ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जिनके केसेस सॉल्व किए थे। फिर हम देखते हैं मोरियार्टी को, जिसे माइक्रॉफ्ट ने कैद से आज़ाद कर दिया था। मोरियार्टी जाता है टावर ऑफ लंदन में और अपने फ़ोन से बैंक ऑफ इंग्लैंड का वॉल्ट और पेंटोविल के प्रिजन का सेल खोल देता है। मोरियार्टी कुछ चुराता नहीं है, बल्कि ज्वेलरी केस के ग्लास पर लिखता है गेट शर्लॉक और ग्लास तोड़कर खुद सारे ज्वेलरी को पहनकर वहीं बैठ जाता है ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ सके। शर्लॉक को मोरियार्टी के केस में गवाही देने के लिए कोर्ट बुलाया जाता है। शर्लॉक कहते हैं मोरियार्टी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। ट्रायल के दौरान मोरियार्टी एक शब्द भी नहीं बोलता है अपने आप को बचाने के लिए। कोर्ट में जज को लगता है कि मोरियार्टी निर्दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बरी कर दिया जाता है क्योंकि जूरी मेंबर्स के फैमिलीज़ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मोरियार्टी अब सीधे शर्लॉक से मिलने उनके घर जाता है। शर्लॉक पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना पैसे चुराए ना ज्वेलरी। मोरियार्टी कहता है उसके पास एक कंप्यूटर कोड है जिसको इस्तेमाल करके वो कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है, चाहे वो बैंक का हो या जेल का। मोरियार्टी ऐसा करके शर्लॉक को फंसाना चाहता था ताकि पूरी दुनिया को लगे कि शर्लॉक ने ही उसकी मदद की आज तक के सारे क्राइम्स को करने में और वो शर्लॉक को हरा सके, और ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर वॉटसन माइक्रॉफ्ट से मिलते हैं। माइक्रॉफ्ट बताते हैं कि कई सारे प्रोफेशनल किलर्स शर्लॉक के घर के आसपास ही रहने आए हैं और डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक का ध्यान रखने को कहते हैं। कुछ समय बाद शर्लॉक के पास यूएस के एम्बेसडर के बच्चों का किडनैपिंग केस आता है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस जगह पर जहाँ से बच्चे किडनैप किए गए थे। बच्चे काफ़ी दिमाग वाले लग रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ क्लूज़ छोड़े थे जिसकी वजह से शर्लॉक को किडनैपर्स के फुटप्रिंट्स मिले थे। फुटप्रिंट्स में से मिले हुए पार्टिकल्स को शर्लॉक अपने लैब में जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनमें 5 चीज़ें हैं: चौक, दूसरा एसफेल्ट, तीसरा ब्रिक डस्ट, चौथा वेजिटेशन और 5वां PGPR, जो चॉकलेट बनाने के काम आता है। शर्लॉक समझ जाते हैं कि बच्चे एक चॉकलेट फैक्ट्री में हैं जो बहुत दिनों से बंद है और लोकेशन भी जान लेते हैं। पुलिस और शर्लॉक मिलकर बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिन्हें उसी चॉकलेट फैक्ट्री में किडनैप करके रखा गया था। शर्लॉक फिर हॉस्पिटल जाते हैं उन बच्चों से किडनैपर्स के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन एक बच्ची शर्लॉक को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेडी पुलिस ऑफिसर को शर्लॉक पर शक होता है क्योंकि शर्लॉक ने बस फुटप्रिंट्स देखकर उन बच्चों के किडनैपिंग लोकेशन के बारे में पता लगा लिया और शायद वही इन्वॉल्व होंगे इस केस में। लेकिन लेस्ट्राड इस बात को नहीं मानते, पर उनके सीनियर को पता चलता है कि शर्लॉक उनके लिए सीक्रेटली काम करते आए हैं और लगभग 20 से 30 केसेस भी सॉल्व किए हैं, और शर्लॉक को उन बच्चों के किडनैपिंग करवाने के केस में अरेस्ट किया जाता है। डॉक्टर वॉटसन उनके सीनियर को मुक्का मार देते हैं और उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो शर्लॉक के साथ जा सके, लेकिन शर्लॉक बड़ी चालाकी से पुलिस से बचकर भाग निकलते हैं, डॉक्टर वॉटसन को होस्टेज बनाकर नाटक करके। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक जर्नलिस्ट के घर पहुंच जाते हैं जिसने शर्लॉक को एक्सपोज करने के लिए एक फेक आर्टिकल लिखा था, लेकिन शॉकिंगली वहाँ मोरियार्टी भी आ जाता है और अपनी फेक आइडेंटिटी बताता है रिचर्ड ब्रूक के नाम से। मोरियार्टी कहता है कि वो पेशे से एक एक्टर है और उसे शर्लॉक ने ही पैसे दिए थे एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने का नाटक करने के लिए। ऐसा करके मोरियार्टी दुनिया के सामने ये जताना चाह रहा था कि आज तक जितने भी क्राइम्स मोरियार्टी ने किए हैं वो दरअसल शर्लॉक के कहने पर किए हैं और असली मास्टरमाइंड शर्लॉक ही हैं। और ऐसा होने भी लगा था क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि शर्लॉक ही क्रिमिनल हैं।
डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक मोरियार्टी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल जाते हैं और मॉली की मदद मांगते हैं। डॉक्टर वॉटसन माइक्रॉफ्ट के ऑफिस जाते हैं और उन्हें पता चलता है मोरियार्टी से पूछताछ करते समय उन्होंने शर्लॉक के बारे में सारी जानकारी दी थी मोरियार्टी को, ताकि वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बता सके। डॉक्टर वॉटसन बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उनकी इसी गलती के वजह से आज शर्लॉक फंस चुके थे। शर्लॉक को लगता है कि मोरियार्टी जब उनके घर आया था और जब फिंगर टैप कर रहा था, शायद वही कंप्यूटर कोड्स होंगे, यानी कि कोई नंबर्स, लेकिन शर्लॉक वो नंबर्स नहीं जान पाए थे। डॉक्टर वॉटसन भी वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें एक कॉल आता है कि उनकी लैंडलेडी मिसेस हडसन को गोली मारा गया है। शर्लॉक साथ आने से मना कर देते हैं, इसलिए वो अकेले ही चले जाते हैं। शर्लॉक फिर मोरियार्टी को मैसेज करके बार्ट्स हॉस्पिटल के छत पर बुलाते हैं। डॉक्टर वॉटसन घर जाकर देखते हैं तो मिसेस हडसन बिल्कुल ठीक थी और वो समझ जाते हैं कि शर्लॉक ने जानबूझकर कॉल करवाया होगा और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। मोरियार्टी शर्लॉक से मिलने हॉस्पिटल के छत पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि कोई एंटी सिक्योरिटी कोड है ही नहीं, उसने तो बस कुछ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को पैसे देकर उन जगहों को एक्सेस किया था। मोरियार्टी शर्लॉक से कहता है उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने के लिए, ताकि दुनिया को लगे कि शर्लॉक ही असली क्रिमिनल थे, इसलिए सुसाइड करके अपनी जान ले ली। और अगर शर्लॉक ने ऐसा नहीं किया तो उसके शूटर्स शर्लॉक के करीबी लोगों को, यानी कि डॉक्टर वॉटसन, मिसेस हडसन और लेस्ट्राड को गोली मार देंगे। शर्लॉक सुसाइड ना करके मोरियार्टी से कहते हैं कि उन किलर्स को रोकने के लिए ज़रूर कोई कोड होगा और जब तक मोरियार्टी ऑर्डर नहीं करेगा तब तक वो गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन मोरियार्टी अपने आप को गोली मार लेता है और अब शर्लॉक के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि शर्लॉक को उन तीनों की जान बचानी थी। शर्लॉक छत के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और तब तक डॉक्टर वॉटसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शर्लॉक उन्हें कॉल करके कहते हैं कि वो फेक हैं और उन्होंने ही मोरियार्टी को बनाया था और ये उनका आखिरी कॉल होगा और नोट भी, और छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। डॉक्टर वॉटसन जैसे ही शर्लॉक की तरफ भागते हैं उन्हें एक साइकिलिस्ट आकर ठोकर मार देता है। डॉक्टर वॉटसन देखते हैं कि बहुत सारे लोग शर्लॉक के आसपास भी लगाकर खड़े हैं और उनका पल्स भी काम नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल स्टाफ आकर शर्लॉक की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां डॉक्टर वॉटसन अपनी थेरेपिस्ट के पास बैठे हुए हैं, जो हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था, पर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो शर्लॉक के गुजर जाने के सदमे में थे। फिर मिसेस हडसन के साथ ग्रेवयार्ड जाते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तब हम देखते हैं शर्लॉक को, जो छुप कर उन्हें देख रहे थे, और ये एपिसोड और सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शर्लॉक ने ऐसा क्यों किया होगा? जानने के लिए आपको अगला सीज़न देखना होगा, इसलिए हम जल्द मिलेंगे सीज़न 3 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।